दोस्तों आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को पहले देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों आपका टिंडल प्रभाव पाया जाता है। दोस्तों टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है तो दोस्तों विलयन में, अवक्षेप में, सॉल्ट में, वाष्पों में। तो दोस्तों टिंडल प्रभाव पाया जाता है दोस्तों वो सॉल्ट में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉल्ट में, ठीक है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है सॉल्ट में। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, आपका कितना प्रश्न सही होता है आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कहता है प्रसारण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। दोस्तों प्रसारण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। देखिए ऑप्शन कहता है P बराबर सी आर टी, P बराबर सी टी बाई आर, P बराबर आर सी बाई टी, P बराबर आर टी बाई सी। तो दोस्तों प्रसारण दाब दोस्तों P बराबर सी आर टी समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। P बराबर सी आर टी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न आपका कहता है अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रसारण क्रिया में निकल पाते हैं। दोस्तों अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रसारण क्रिया में निकल पाते हैं सिर्फ विलय के अणु, विलायक के अणु, जटिल आयन, सरल आयन। तो बताइए दोस्तों अर्धपारगम्य झिल्ली में प्रसारण की क्रिया में दोस्तों विलायक के अणु निकल पाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विलायक के अणु, ठीक है। वीडियो को अंत तक बने रहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। मैं दोस्तों जितना अध्याय है सभी अध्याय का क्वेश्चन बनाऊंगा अब से, ठीक है। प्रत्येक अध्याय का दोस्तों अब रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ए तथा बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आदर्श विलयन दोस्तों क्या है दोस्तों, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कराता है। देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि दोस्तों वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, वहाँ ताप कम होता है, वहाँ दाब ज्यादा है, वहाँ हवा ज्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और दोस्तों आपका जितना प्रश्न सही होता है मुझको अंतिम में लास्ट में मेरे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कितना आपका सही हुआ है, ठीक है। चलिए ईमानदारी पूर्वक करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। प्रसारण दाब, पृष्ठ तनाव, चालकता, अर्धायु। दोस्तों विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है दोस्तों, तो दोस्तों प्रसारण दाब है दोस्तों, ठीक है। विलयन के लिए अनुसंख्यक गुण है प्रसारण दाब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो दोस्तों आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 1, 4, 3, 7। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का आंसर दोस्तों जरूर बताइएगा 7 का, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान होता है। दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान होता है 6.5, 7.0, ठीक है, 7.4, 8.2, ठीक है। तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है दोस्तों 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 9 नंबर प्रश्न आपका कहता है दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है कहलाता है। दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कहता है हिमांक मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी कहता है एजोट्रॉप, ऑप्शन नंबर सी कहता है ठोस विलयन, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एजोट्रॉप कहलाता है। याद रखें दोस्तों एजोट्रॉप, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एजोट्रॉप दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है कहलाता है, तो एजोट्रॉप कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है प्रासरणी दाब बढ़ता है जब। दोस्तों प्रासरणी दाब बढ़ता है जब। ऑप्शन नंबर ए कहता है तापक्रम बढ़ता है, तापक्रम घटता है, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है। दोस्तों प्रासरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जब तापक्रम बढ़ता है, ठीक है, जब तापक्रम बढ़ता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को जरूर याद रखें, ठीक है। निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। दोस्तों जो इनमें से कौन सा जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, मोललता। तो दोस्तों इनमें से कौन है दोस्तों जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोललता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोललता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोललता। दोस्तों मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। चलिए
12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका। 12 नंबर प्रश्न है, मूललता को व्यक्त किया जाता है। मूललता को व्यक्त किया जाता है दोस्तों, मूललता को दोस्तों व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कहता है ग्राम प्रति लीटर में, ऑप्शन नंबर बी कहता है लीटर प्रति मोल में, ऑप्शन नंबर सी कहता है मोल प्रति लीटर में, ऑप्शन नंबर डी कहता है मोल प्रति किलोग्राम में। दोस्तों मूललता को व्यक्त किया जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा मोल प्रति किलोग्राम में, ऑप्शन नंबर डी मोल प्रति किलोग्राम में, यानी मोल प्रति किलोग्राम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा मोल प्रति किलोग्राम में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपका समुद्र जल का, दोस्तों समुद्र जल का पारस्परिक दाब लगभग होता है। दोस्तों समुद्र जल का पारस्परिक दाब लगभग होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 30 एटम, ऑप्शन नंबर बी कहता है 10 एटम, ऑप्शन नंबर सी कहता है 20 एटम और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1 एटम। तो दोस्तों समुद्र जल का पारस्परिक दाब जो लगभग होता है दोस्तों वह 30 एटम के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 एटम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मान लीजिए 30 एटम, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, परासरणी दाब संबंध बतलाता है। परासरणी दाब संबंध बतलाता है, परासरणी दाब संबंध बतलाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कहता है पाई बराबर सी आर टी, दोस्तों ये पाई है, ठीक है, पाई है, ठीक है। परासरणी दाब संबंध बतलाता है पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर एम आर टी, पाई बराबर एन आर टी, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों परासरणी दाब संबंध बतलाता है पाई बराबर सी आर टी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई बराबर सी आर टी, ठीक है, याद रखिएगा पाई बराबर सी आर टी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सभी प्रश्न को जरूर याद रखें दोस्तों, बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये चैप्टर नंबर 2 का है दोस्तों, मैं चैप्टर नंबर 1 का मैं दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 करके बताता हूँ, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 अभी पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 3 वीडियो में इसके बाद बनाऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं चैप्टर दोस्तों जितना भी प्रश्न बताऊंगा इस वीडियो में जितना भी प्रश्न है इससे बाहर तो नहीं पूछेगा, ठीक है दोस्तों, संभावना इससे बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि चूंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ दोस्तों, सभी प्रश्न, ठीक है। तो याद जरूर रखिएगा, 1 मिनट सॉरी दोस्तों, याद जरूर रखिएगा, ठीक है दोस्तों। क्या कहता है, प्रकृति में कुल कितने प्रकार के विलयन तंत्र संभव है। दोस्तों प्रकृति में कुल कितने प्रकार के विलयन तंत्र संभव है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कहता है 6, ऑप्शन नंबर बी कहता है 9, ऑप्शन नंबर सी कहता है 19, ऑप्शन नंबर डी कहता है 12। दोस्तों प्रकृति में कुल कितने प्रकार के विलयन तंत्र संभव है, तो दोस्तों 9 प्रकार के संभव है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 9 प्रकार के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, विलयन में विलय तथा विलाय के मूल प्रभाजों का योग होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, विलयन में विलय तथा विलाय के मूल प्रभाजों का योग होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कहता है 2, ऑप्शन नंबर बी कहता है 0.2, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1, ऑप्शन नंबर डी कहता है 3। दोस्तों विलयन में विलय तथा विलाय के मूल प्रभाज का योगफल जो होता है वो 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है, आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के ताप में परिवर्तन होता है। आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के ताप में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। सभी क्वेश्चन को याद जरूर रखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण बनाते हैं। बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण बनाते हैं आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, निलंबन, इनमें से कोई नहीं। बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण दोस्तों बनाते हैं तो आदर्श विलयन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आदर्श विलयन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, समप्रासरणी विलयन के पास समान डैश होता है। समप्रासरणी विलयन के पास समान डैश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है मोलर सांद्रण, ऑप्शन नंबर बी कहता है मोललता, ऑप्शन नंबर सी कहता है नॉर्मलिटी, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों समप्रासरणी विलयन के पास दोस्तों समान जो होता है दोस्तों मोलर सांद्रण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों मोलर सांद्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोलर सांद्रण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब तो दोस्तों आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल रंग का जो सब्सक्राइब लिखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, भूलिए नहीं। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए जलीय विलयन का ताप बढ़ने पर, जलीय विलयन का ताप बढ़ने पर मोलरता घटता है, मोलरता में बढ़ोतरी होती है, मोल फ्रैक्शन घटता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जलीय विलयन का ताप बढ़ने पर दोस्तों मोलरता घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।